हम सबके नेता संपत कुमार जी, चाकुरकर साहब, सभी मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स, नांदेड़ शहर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग भाई और बहनों, नौजवान साथियों, पिछली बार जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव में राहुल जी को आपने भरोसा दिलाया था, 80% से ज्यादा महानगर पालिका की सीटों को आपने चुन के दिया था। आज वही विश्वास राहुल जी को आप दिलाने आए हैं और आने वाले चुनाव में नांदेड़ महाराष्ट्र की सबसे भारी बहुमत से चुन के आने वाली लोकसभा की सीट होगी, ये हम सबको विश्वास है भाइयों और बहनों। आज देश की हालात आप सारे लोग देख रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, और चाहे देश में मोदी सरकार का बढ़ रहा भ्रष्टाचार रोकने की बात और उसकी लड़ाई लड़ने की बात हो। इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हम सबके नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई लड़ाई देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को और इस देश को रुके हुए विकास को और इस देश को फिर से इस देश का मान और सम्मान बनाने की लड़ाई आज लड़ी जा रही है, और उसमें साथ देने का काम आप सबको करना है, ये मैं कहना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मराठवाड़ा में, विदर्भ में पिछले 2-3 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार, गूंगी बहरी सरकार, फडणवीस सरकार, जिनको समर्थन करने वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की सरकार, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज मराठवाड़ा और विदर्भ में लोग पानी के लिए, किसान पानी के लिए तड़प रहा है, और चुनाव में हजारों करोड़ रुपया बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवार और इनके नेता खर्चा कर रहे हैं। अगर जरा भी इनके अंदर शर्म हो तो वो पैसा महाराष्ट्र के किसान और गरीबों को मदद करने के लिए लगाना चाहिए। आज उद्धव ठाकरे जी से मैं पूछना चाहता हूं, 6 महीना पहले तक ये कहते थे कि रफाल में चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठा रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। यही उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी बनते हैं, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी, ऐसी क्या मजबूरी है जो अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप प्रचार कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में दौरा करके ये शुरुआत करते हैं अपने भाषण की की मला काही कळत नाही आता काय म्हणायचं आहे, आता हे ना केव्हा कळणार, कसे कळणार, यांच्यावर कुठला दबाव आहे, कुठली एजन्सीचा दबाव उद्धव ठाकरेवर आला की जो भ्रष्टाचार या देशाचा पंतप्रधान दिसत होता तो पंतप्रधानाचा समर्थन देऊन हे प्रचार करायला निघालेले आहे। असे लोकांना धडा शिकवण्याचा काम येणाऱ्या कालामध्ये आपण सर्वांना करायचं है। भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इतना ही कहूंगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, शिवसेना देश को बांटना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, लोगों को एक सूत्र में बांधकर इस देश को आगे ले जाने के लिए, देश की गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी कहते हैं हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये राहुल जी कहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवसेना के समर्थन से चलने वाली, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आने वाले दिनों में आप सबको मिलकर करना होगा। इसी अपील के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।